मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। हमने बच्चों दूसरा चैप्टर जो है हमारी इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह ये स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने जाना था कि जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो एक तरीके से एक ही वस्तु से बनी हैं या दो से ज़्यादा वस्तुओं से बनी हुई हैं, उनके बारे में जाना था। आसपास की वस्तुओं के बारे में भी जाना था और साथ ही बच्चों ये भी हम लोगों ने जाना था कि पदार्थों का वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है और इसके साथ ही उसकी क्या आवश्यकता है वर्गीकरण करने की, और ये जाना था कि उसके आधार पर हम पदार्थों को बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं पदार्थों का। आज बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों आपने नारियल का तेल देखा है ना, तो कैसा होता है वो झाड़ी के मौसम में। तो ये ठोस जिस बर्तन में रखा रहता है या जिस डिब्बे में होता है वो ठोस रूप से जम जाता है, जमा जमा दिखता है ना वाइट कलर का ना। और गर्मी जब आती है तो वही तेल जो है वो लिक्विड रूप में आ जाता है, तरल रूप में आ जाता है ना, लिक्विड रूप में आ जाता है। और मोम को देखा है आपने, मोम कैसा होता है, ठोस रूप में होता है। लेकिन जब मोम पिघलता है, गर्म करते हैं उसको, तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और वह कैसा दिखाई देने लगता है, द्रव के रूप में दिखाई देने लगता है। जब मोमबत्ती जलती है ना तो उसमें से लिक्विड जैसा पानी जैसा एक टपकता हुआ सा दिखता है, वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है, मोम होता है। जो कि उसका फॉर्म क्या होता है, उसकी अवस्था कौन सी हो जाती है, द्रव अवस्था हो जाती है। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म हो जाता है बच्चों। यदि हम द्रव मोम को गर्म करते जाएं तो वह मोम जो है वाष्प के रूप में बन करके उड़ जाएगा ना। जल को दैनिक जीवन में हम 3 रूपों में देखते हैं। आपने जल मतलब समझ रहे हैं, पानी के तीनों रूप आप लोगों ने देखे हैं। आपके घर में आइस होगी ना, आपने आइस देखा होगा। आइस मतलब बर्फ़ देखा है, बर्फ़ का गोला भी खाते हैं ना, अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है। तो जो बर्फ़ होता है वो कैसा फॉर्म होता है, वो ठोस होता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस मतलब होता है उसका निश्चित आकार और निश्चित आकृति होती है ना। और जो लिक्विड होता है, लिक्विड यानी पानी, जो हम पानी पीते हैं वो तो लिक्विड रूप में होता है ना। और इसके बाद जब पानी को हम उबाल देते हैं बच्चों तो वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, तो वो गैसीय फॉर्म में भी आ जाता है ना। तो जो हमारा पानी है उसके हम तीनों रूप देखते हैं, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी बच्चों। तो इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे बच्चों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था की। तो कांच की गोली को एक थैले से निकाल करके हाथ में ले लें, फिर ग्लास में रखें और देखिए कि क्या उसकी बनावट व आकार में कोई परिवर्तन होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कांच की गोलियां हैं, कांच की गोलियों से खेला है आप लोगों ने कभी ना, कंचे खेलते थे, खेला है आप लोगों ने, खेला तो होगा, ज़रूरी खेला होगा आप लोगों ने ना। तो जो कांच की गोलियां होती हैं ना उसको एक थैले में ले लें, फिर उसके बाद में उसको किसी ग्लास में रख लें, हाथ में ले लें है। तो आपको क्या समझ में आएगा, उसमें ये आपको लगेगा कि जो उसका आकार है यानी जैसी गोली है वैसी ही हर जगह रहेगी है ना, और आयतन यानी उसका जो है वो भी निश्चित रहेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया बच्चों कि ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है ना। जैसे कि मान लीजिए ये ठोस पदार्थ मतलब जिसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये जो हमारी बुक है ये भी कैसी है, ठोस पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है ना। ईंट ठोस पदार्थ की बनी हुई है ना, टेबल ठोस पदार्थ की बनी हुई है। क्यों, क्योंकि इसका आकार निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा ना। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठोस पदार्थों में जो अणु होते हैं यानी जो उसके कण होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा ना, इसके कण जो होते हैं, जो जिन कणों से मिलकर के वो ठोस पदार्थ बना है, उसके कण जो होते हैं बच्चों बहुत ही पास होते हैं, एकदम एक दूसरे से बंधे रहते हैं ना। तो जो आपस में जो बंधे रहते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, एक दूसरे से बांधे रखता है, एक साथ बांधे रखता है। तो
ठोस पदार्थों के कण जो है अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसी कारण मतलब ये जरा सा भी टस से मस नहीं होते हैं। तो जो ये ठोस के कणों की जो है आकृति दी गई, इसके कण एकदम पास पास दिए हुए हैं, तो जो एकदम स्थिर रहते हैं, अपने स्थान से हिल डुल नहीं सकते हैं। तो इसके कारण चूँकि ये अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए इनकी आकृति और आयतन जो क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है ना। इन दोनों यानी ठोस पदार्थ कैसे होंगे, जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हों। अब चर्चा करते हैं बच्चों द्रव पदार्थों की। तो 1 लीटर के नपना बर्तन को पूरा पानी से भर लें ना, पानी में भर लिया हमने। अब उस पानी को एक भगोने में उड़ेल दें, यानी भगोना मतलब जो एक बर्तन पतीला होता है जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उस भगोने में हमने पलट लिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब पानी नपने में था, नपना मतलब हुआ कि जिसमें से हम नापते ना, लीटर होता है जो, तो जो नापने की आकृति थी उस आकृति का दिख रहा था हमारा पानी ना। जब उस पानी को बच्चों भगोने में उड़ेल दिया गया, तब उसकी आकृति कैसी हो गई, भगोने जैसे दिखाई देने लगी ना। कि तो उसके आयतन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे उसमें हमने 1 लीटर पानी लिया था, तो पानी तो हमारा 1 लीटर बर्तन में जब गया तब भी उसकी क्वांटिटी कितनी हुई, उसका आयतन कितना हुआ बच्चों, 1 ही लीटर रहेगा, उसके आयतन में तो परिवर्तन नहीं होगा। तो लेकिन उसका आकार तो चेंज हो गया ना। पहले जो है नपने के जैसे दिख रहा था, इसके बाद कैसे दिखने लगा, जो है वो भगोने में डाला गया तो भगोने के जैसे दिखने लगा। अगर हम किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के जैसे दिखेगा, जग में डालेंगे बच्चों तो जग के जैसे दिखाई देने लगेगा पानी। तो हम देखते हैं कि जिस बर्तन में द्रव रखा जाता है वह उसी का आकार लेता है, किंतु उसका आयतन क्या होता है बच्चों, निश्चित ही रहता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित रहता है। तो यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए बच्चों, ये द्रव बना हुआ है, द्रव की लिक्विड फॉर्म में ग्लास में भरा हुआ है। और ये जो द्रव के कण होते हैं, जो इस ठोस के कण होते हैं, उसकी तुलना में थोड़ा सा दूर होते हैं। थोड़ा सा दूर मतलब एक हिल डुल सकते हैं। अब जब हिल डुल सकते हैं तो जिस बर्तन में हम डालते हैं वो उसकी आकृति ले लेता है ना। तो उसके जो कण होते हैं वो एकदम पास एक दूसरे से एकदम बंधे हुए नहीं रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वह जो बर्तन, जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है या लिक्विड को रखा जाता है, वो क्या हो जाता है, उसी का आकार ले लेता है। तो लेकिन इसका आयतन निश्चित रहेगा, जितनी क्वांटिटी रहेगी, 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो उसकी आकृति उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, द्रव पदार्थ कहलाएंगे। तो जो द्रव होते हैं बच्चों, जो द्रव होते हैं वो ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, किंतु उनका एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है। तो ये दूर होते हैं ठोस की तुलना में, लेकिन एक साथ बंधे भी रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से अलग अलग है, बंधे रहते हैं। तो एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन कैसा होगा बच्चों, निश्चित रहेगा। अब बात करते हैं गैस पदार्थों की। गैसीय पदार्थ कैसे होते हैं, तो आपने बच्चों जो आपके घर में अगरबत्ती वगैरह जलती है उसको देखा ही होगा ना, देखा है। तो उसमें कैसा धुआं निकलता है, काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो इस धुएँ की जो बनावट है और आयतन है वो दोनों निश्चित नहीं होती। धुआं कैसा दिखता है, कभी इधर जाता हुआ दिखेगा, कभी उधर जाता हुआ दिखेगा, और आयतन भी उसका कुछ निश्चित नहीं रहता है। तो ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं बच्चों। गैसीय पदार्थों के कण जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। इसमें आपसी आकर्षण को जो बल होता है वो ना के बराबर होता है। कोई भी इसमें आकर्षण बल जो होता है वो नहीं के बराबर होता है। अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों भागों में पदार्थ की अवस्था को बांटा गया है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों जाना कि जो ठोस पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं, द्रव पदार्थ हैं कैसे होते हैं, और गैस पदार्थ कैसे होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जल में घुलनशीलता के आधार। ठीक है। तो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।